1962 में फिरोज नाम का एक व्यक्ति, जो कि इलाहाबाद के खुलदाबाद के चकिया इलाके में, उसके घर पे जो है एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अतीक। गरीब पिता चाहता था कि बच्चे को स्कूल भेजे और पढ़ा लिखा कर इसको कामयाब बनाए। किसी तरह से तो 10वीं तक पहुंच जाता है, लेकिन जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है। फेल होते ही अतीक स्कूल का रास्ता छोड़ता है, किताबों का बस्ता छोड़ता है और चल पड़ता है चोरी चकारी की गुंडे की राह पर। चकिया के कुछ आवारा लड़कों के साथ मिलकर एक टोली बनाता है और उन्हीं के गैंग का जो है मुखिया बनता है। धीरे धीरे गैंग के मेंबर बढ़ने लगते हैं, साथ ही साथ जुर्म का दायरा भी बढ़ने लगता है। अब अतीक धीरे धीरे बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा था, तो उसी के साथ बढ़ रहे उसके जुर्म के तौर तरीके। जब तक 2 साल बीतते हैं, इन 2 सालों में अब तक जो है अतीक 12वीं कक्षा में होता, लेकिन इसी 2 साल में जो है इसके ऊपर जुर्म के 12 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मगर अतीक जो है अभी भी इतना बड़ा गुंडा नहीं होता कि पुलिस का जो है ध्यान उसके ऊपर जाए, क्योंकि इस समय पुलिस का जो ध्यान था भटकाने के लिए वहां का एक शहर का सबसे बड़ा गुंडा काफी था, जिसका नाम होता है चांद बाबा। उन दिनों चांद बाबा का बहुत ही खौफ था। पूरे शहर में चांद बाबा का आतंक था। चलती हुई गाड़ियों पर न तो वो छुरी से, न गोली से, न बंदूक से, न चाकू से, सीधा बम से वार करता था। बम का बादशाह था वो। खुद ही बम बनाता था और खुद ही बम मारता था। 80 के दशक का वो सबसे बड़ा गुंडा चांद बाबा, जिसके इलाके में, जिसके मोहल्ले में पुलिस भी जाने से कतराती थी। चांद बाबा को आते हुए देख पुलिस भी अपना रास्ता बदल देती थी। एक बार तो चांद बाबा ने अपने एक गुर्गे को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने पर बम से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बम की बौछार करते हुए वह जो है अपने उस गुर्गे को थाने से छुड़ा लाया, निकाल लाया। मोहल्ले में जब भी किसी को पता चलता था, उस इलाके में, जिस इलाके में उसको जाना होता था, उससे पहले ही लोग घर में घुस जाया करते थे और घर से नहीं निकलते थे। जिस भी दुकान पर उसकी नजर पड़ जाती थी, उसे पसंद आता था, वह लूट लिया करता था। उसके सामने बोलने वाला कोई नहीं होता था। अपनी पूरी जिंदगी में जो है वह कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी उसको हथकड़ी नहीं लगी। पुलिस को भी उससे इतना खौफ था कि उसने कभी उसको हथकड़ी नहीं लगाया, उसको गिरफ्तार नहीं किया और कभी भी जेल नहीं गया। ठीक उसी दौर में चांद बाबा की जगह लेने के लिए एक और आतंक जो है पनप रहा था, जिसका नाम होता है अतीक। और अतीक को यह मौका भी जल्द ही मिल जाता है। होता यूं है कि उसी समय गैंगवार में एक कत्ल हो जाता है, और जब कत्ल हो जाता है तो पुलिस अतीक के पीछे पड़ जाती है और अतीक के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। 302 के घेरे में आ जाता है। चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट से तो वह बचता रहा, छोटी मोटी चीजों से, लेकिन जब 302 के घेरे में आता है तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। अब उसको कुछ नहीं सोचता। इसके बाद वह शरण लेता है चांद बाबा का, क्योंकि उसको मालूम था कि चांद बाबा ही एक ऐसा, जिससे पूरे शहर की पुलिस डरती है और सिर्फ चांद बाबा ही उसे बचा सकता है। अब चांद बाबा का हाथ अतीक के सर पर होता है। जब अतीक के सर पर चांद बाबा का हाथ आ जाता है, बेलगाम हो जाता है अतीक। ये दो गुंडों के मिलन का वही दौर था जब इलाहाबाद शहर करवट ले रहा था। अब इलाहाबाद शहर बदल रहा था, नई नई कॉलोनियां बन रही थी, कल कारखाने खोले जा रहे थे, जमीन की कीमत आसमान छू रही थी, रेलवे की कोयला खदानों पर गुंडों का दखल बढ़ने लगा था। अब तक इन सभी ठेकों पर चांद बाबा का कब्जा हो चुका था। सन 1985 आते आते चांद बाबा अपनी ताकत को और भी बढ़ाने के लिए नगर निगम चुनाव में कूद पड़ते हैं। चुनाव जीतकर अब वह गुंडे से पार्षद बन बैठता है और उसकी गुंडई को राजनीति की चादर मिल जाती है। अब चांद बाबा पहले से भी कहीं खूंखार हो जाता है। अब उसको खादी पहनने के बाद खाकी का भी सहारा मिल गया था। पुलिस उसके साथ थी, क्योंकि अब वह नेता बन चुका था, विधायक बन चुका था। अतीक इस सब चीजों को जो है
बड़े ही गौर से, बड़े ही नजदीक से देख रहा होता है, चांद बाबा के साथ रहकर है। और उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब वह भी राजनीति में कदम रखेगा, वह भी राजनीति की चादर ओढ़ेगा। अब तक अतीक जो है अपने गुरु चांद बाबा से राजनीति के, गुंडागर्दी के सारे तौर तरीके सीख चुका था, और उसके राजनीति में आने की जो तमन्ना थी चांद बाबा के कानों तक एक दिन पहुंच जाती है। इसी बात पर चांद बाबा भड़क उठते हैं और उसको झटक देते हैं। इसके बाद जो है अतीक फैसला करता है कि वह जरूर राजनीति में कदम रखेगा। उधर पुलिस भी चांद बाबा के आतंक से परेशान थी। पुलिस को भी जब पता चलता है कि चांद बाबा और अतीक के बीच दुश्मनी है, अतीक का साथ देना शुरू कर देती है। पुलिस अतीक का मदद करना शुरू कर देती है। पुलिस के साथ देने के बाद अतीक अब और भी खोखार हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं अतीक के केस की तादाद भी बढ़ती चली जाती है, और देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जब पुलिस को लगने लगता है कि अतीक का गैंग, चकिया गैंग, चांद बाबा से भी खूंखार होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। कहते हैं इसी बीच में इलाहाबाद में एक नया पुलिस अफसर आया हुआ था, और जब उसे पता चलता है चकिया गैंग के बारे में, अतीक के बारे में, अतीक को वह रातों रात उठवा लेता है। ये सन 1986 का दौर था। उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पुलिस ने अतीक को उठा तो लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई। लेकिन कहा जाता है कि उस समय दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी की हुआ करती थी। इलाहाबाद के सांसद ने दिल्ली फोन लगाया और राजीव सरकार से जो है, राजीव गांधी से पैरवी की। इसके बाद जो है दिल्ली से फोन आता है लखनऊ, और फिर लखनऊ से इलाहाबाद फोन आता है, और अतीक को छोड़ दिया जाता है। अतीक बरी हो जाता है, और अब जो है शहर इलाहाबाद के सांसद का हाथ जो है अतीक के सर पर होता है। राजनीति की ताकत जो है अतीक समझ ही चुका था। उसने यह भी तय कर लिया था कि उसने राजनीति में उतरना है, मगर उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि कोई भी पार्टी उसको टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। तब अतीक ने यह फैसला किया कि वह निर्दलीय ही अपनी गैंग, चकिया गैंग के जो लड़के हैं उनकी सहायता से राजनीति में उतरेगा, चुनाव लड़ेगा। इसके बाद 1989 में उसने पहली बार पश्चिमी इलाहाबाद से जो है पर्चा भर दिया। पर्चा भरते ही पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो उठी। उसके गुरु चांद बाबा और अतीक अहमद अब दोनों आमने सामने थे। दोनों गुरु चेले जो थे कट्टर दुश्मन बन चुके थे। यानी अब चुनाव जो है दो गुंडों के बीच में लड़ा जाना था, और इन्हीं दोनों में से ही किसी को विधानसभा तक पहुंचना तय था चुनाव जीतकर। भारी सुरक्षा के बीच जो है चुनाव संपन्न होता है। अब जो है वोटों की गिनती बाकी थी। वोटों का जो है बक्सा खुलता, गिनती होती। इससे पहले जो है अतीक और चांद बाबा आमने सामने आ जाते हैं। रोशनबाग इलाके में दोनों ही गैंग के आपस में टक्कर होती है, जो है दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। आखिरकार जो है अतीक अहमद बच जाता है और मारा जाता है चांद बाबा। चांद बाबा के मरते ही 2 दिन बाद वोटों की गिनती होती है। अतीक अहमद भारी मतों से विजयी होता है। चांद बाबा का चौथे नंबर पर नंबर आता है, और अब शहर का गुंडा अतीक अहमद माननीय विधायक जी बन चुका था। चांद बाबा की मौत के बाद उसके जो गुर्गे थे, उसके जो चेले थे, कुछ तो मारे जाते हैं, कुछ शहर छोड़कर भाग जाते हैं, और जो कुछ बचते हैं डर के मारे अतीक के गैंग में शामिल हो जाते हैं। अतीक के विधायक बनते ही अतीक का वो दौर शुरू होता है, उसके खौफ का वह दौर शुरू होता है कि अब उसके सामने उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं खड़ा होता है। उसका इतना खौफ हो जाता है कि पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कोई आगे ही नहीं आता है, और आखिरकार जो है वह 1989 के बाद 2 बार 91 और 93 में भी चुनाव जीतता है। अब शहर की जो पुलिस थी वह भी अतीक के पाले में आ गई थी।
अतीक के सपोर्ट में खड़ी होने लगी थी, क्योंकि अब वह गुंडा से विधायक बन चुका था, नेता बन चुका था। अब अतीक की पहुंच लखनऊ तक हो चुकी थी। रेलवे से लेकर और तमाम ठेकों पर जो है अतीक का कब्जा होता है। इलाहाबाद का कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं होता है जहां पर बिना अतीक के मर्जी के पत्ता भी हिल सके, कोई काम हो सके। सरकारी ठेकों के साथ साथ अब शहर की जमीनें भी अतीक की ओर खिसकने लगती हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जो है अतीक की नजर विवादित और सरकारी जमीनों पर आ जाती है। अब अतीक के घर की हालात भी बदलने लगती है। उसके घर में जो अस्तबल था, अस्तबल में घोड़ों की जगह महंगी महंगी कारें, महंगी महंगी गाड़ियां और खेती करने के लिए ट्रैक्टर खड़े होने लगते हैं। अस्तबल में घोड़ों की जगह इन गाड़ियों ने कवर कर लिया था, घेर लिया था। इलाहाबाद के झलवा इलाके में सूरजकली अपने पति ब्रिजमोहन कुशवाहा के साथ बड़े ही सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। इसके पास 12 बीघे जमीन होती है। अचानक शहर का जब विकास होता है तो उसकी जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है। ब्रिजमोहन कुशवाहा जो है अतीक के पिता से जो है किराए पर ट्रैक्टर ले जाकर खेती किया करता था। अतीक की जो नजर थी ब्रिजमोहन की जमीन पर पड़ी। अतीक की नजर जब ब्रिजमोहन की जमीन पर जाती है तो वह उससे बातचीत करता है, साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिजमोहन भी ना तो अपनी जमीन बेचता है और ना ही अतीक का उसको जरा भी खौफ होता है। और फिर नतीजा ये होता है कि 1989 में एक दिन सुबह जो है ब्रिजमोहन अपने घर से निकला था किसी काम से, लेकिन उसके बाद जो है वह वापस अपने घर लौट कर नहीं आता है। ब्रिजमोहन कुशवाहा के जाने के बाद जो है अतीक की नजर अब उसके परिवार पर, उसकी बेबी सूरजकली पर। उनको डराने धमकाने की लाख कोशिश की जाती है और उनको बताया जाता है धमकाते हुए कि जो हाल तुम्हारे पति का हुआ है तुम्हारे परिवार के साथ भी वैसा हो सकता है। जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता जाता है अतीक का आतंक भी फैलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और अतीक ने ऐसा खौफ पैदा कर लिया कि चुनाव मैदान में जो है उसके सामने कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। यही नतीजा होता है कि वह 1989 के बाद 1991 और 93 में भी जो है विधायक बनता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, आपको तो ये कहानी पता ही होगी ज्यादातर। समय सबका आता है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपनी ताकत का गलत उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी समझदार बने और एक अच्छे इंसान बने। दोस्तों आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट में अपने कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका छोटा भाई आपसे सपोर्ट के लिए जो है गुजारिश कर रहा है। और अगर कर लिया है तो आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।